श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान की प्राप्ति कठिन और मुश्किल क्यों है? क्योंकि मन को नहीं लगाया है। मन अगर लग जाए तो वही आसान हो जाए। गोपियां देखो अपने मन को लगा रखी थी भगवान से, तो कैसे भगवान उनके पास बंधे बंधे चले आते थे। इतने वैभव वाले, इतना धन दौलत वाले भी देखो कैसे माखन चोरी करने उनके घर आते थे, बहाना कर करके। क्योंकि गोपियां ऐसे ही भगवान को याद करती थी, बहुत बुलाती थी, बहुत उनका मन लगा पड़ा था, तो भगवान भी अपने को दूर नहीं कर पाते थे। अब भगवान ने ही देखो उनके अंदर मन बनाया और मन से प्रीति करना उनको सिखाया कि शरीर भले को तुम्हारा कहीं भी रहे, लेकिन मन तुम्हारा हमारे में रहे। राधा कृष्ण देखो कितना दूर थे, लेकिन फिर भी कैसे जुड़े हुए थे। वो हमेशा उनको, राधा श्याम को हमेशा उसी में ही खोई रहती थी कि श्याम हमको छोड़ करके गए ही नहीं, और कृष्ण हमेशा राधा में ही रमे रहते थे, लगे रहते थे। तो ऐसे ही भगवान बता रहे कि अगर मन हमारा भगवान में रम जाए, लग जाए, तो फिर हमको कोई कठिनाई नहीं रहे। प्रीति प्रेम जिस चीज से हो जाती है तो उसको कोई कठिन नहीं लगता। संसार में भी देख लो, जिनका मन धन दौलत में लग गया है तो वो पा जाते हैं, जिनका मन कोई लड़की या लड़के में लग गया उसको भी वो ढूंढ लेते हैं, किसी का अपने शरीर को शुद्ध करने में लग गया तो उसको सही कर लेता है। कैसी भी इंसान, गुरु कहते, स्थिति अपनी बनाना चाहे तो बना सकता है। बस हमें मन में अपने उत्साह रखना चाहिए और धीरता रखनी चाहिए, माने कभी ऊबना और थकना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता, लगते तो बड़ी जोर शोर से सब हैं, लेकिन चलते चलते ही रास्ते में वो रुक जाते हैं। लेकिन ज्ञान हमको क्या सिखाता है? करत करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अभ्यास अपना जारी रखो, बराबर ये चलते रहो, भगवान की ओर लगाए रखो, तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रीति भगवान से रातों दिन बढ़ेगी। आप यूं ही अगर प्रेम करते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। भगवान से भी अगर प्रीति प्रेम है, संसार में लोगों का हो जाता है, जबकि संसार तो चमड़े का बना हुआ है, स्वार्थ का है, मतलब का है, फिर भी लोग को मन लग जाता है। अब वो तो परमात्मा हमारा अपना है ही, हमारा अपना स्वरूप है, हमारा ही अपना, भगवान ने कहा रूप है, तो क्यों नहीं लगेगा उसमें मन? लगना ही चाहिए। लेकिन हमने इसको दूरी बना ली। कैसे? जीव भाव के कारण। हम तो अपने को नीचे निगाह रखते हैं, इसी के कारण हमारा, ये भगवान ने कहा, मन नहीं लगता है। लेकिन यही अपनी अगर ऊर्ध्व गति के बारे में सोचे कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल क्या है? कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। इसको, मन को परमात्मा स्वरूप देख करके, तभी तो गुरु हमको बताते हैं कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। मन को क्या है? हमको आत्मा की राह दिखानी है, आत्म पद पर बैठाना है। एक जो राजा थे, तो एक बार एक नौकर के वहाँ चले गए, तो वहाँ ऐसे अपना, उनको कोई अच्छा नौकर उनका रहा होगा, मिलने के लिए चले गए, पता करने के लिए कोई भी चीज़। और उनके घर में नौकर वो थे नहीं, उनके सैनिक वो, और उनका लड़का था। राजा घर में उनके पहुँचे तो राजा के लड़के ने कहा, बैठो, अभी हम पापा को बुला करके लाते हैं ढूंढ के। लेकिन राजा बैठे नहीं और चले गए। तो भाई जब उनके नौकर घर में लौट के आए तो लड़के ने बताया कि राजा साहब आए थे, लेकिन बैठाया हमने बहुत, लेकिन बैठे नहीं और चले गए। तो उन्होंने कहा, वो राजा थे तो उनको ऊंचा आसन देना चाहिए था, तुमने कहाँ बैठने को कहा था? तो बेटे ने बताया कि बोरी पर या पट्टी पर। इसी बैठा। कहा नहीं, उनको तो कुर्सी चाहिए। ऐसे ही मन हमारा जो है आत्मा की गद्दी पर ही बैठेगा, ना कि संसार में। और इसको हम बैठाते रहते संसार में, इसलिए इसको गति नहीं सुधरती। तो इसलिए बुरी शिक्षा ये हमको कब देता है? जब उसको बुरी संगत में हम डालते हैं। जैसा अभ्यास करते हैं, जहाँ जहाँ इसको लेके जाते हैं, वही ये सीख करके आ जाता है। इसलिए हमको धीरे धर के इसको समझाना है कि भगवान अपने चित्त को लगाओ, एक परमात्मा की ही शरण लो। परमात्मा के अलावा और कोई तुम्हारा सुहृद नहीं है, और कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है, और कोई तुमको शांति देने वाला नहीं है। अब भगवान के अलावा और कहीं शांति मिलेगी भी नहीं।
तभी ये हमको भगवान की प्राप्ति कठिन भी जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि भगवान की प्रीति प्यार ऐसा है कि भगवान कहते तुम 2 कदम चलोगे मैं 100 कदम चलूंगा। तुम थोड़ा सा हमारी तरफ रुख अगर कर लो तो हम पूरा पूरा तुमको ही ध्यान देंगे। जो मुझ में भाव रखते हैं, मेरी शरण लेते हैं, तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा भगवान ने कहा जिम्मेदारी हो जाती है। मैं उनका योगक्षेम सब बहान में करता हूँ। भगवान हेतु रहित दयालु, हेतु रहित प्रेमी वही हमारे हैं। हमारे वही परम हितैषी हैं, सदा हमारे पास रहते हैं। ऐसे मन को बताना है कि वो परमात्मा कहीं हमसे दूर नहीं है। हमको इसे छोटा सा बच्चा होता है, वो माँ का आश्रय लेता है, माँ की गोद में बैठ जाता, तब दूसरे बच्चों से नहीं डरता। ना ही वो बिड़ाल या कुत्ते से भी डरता है, कहते बिलैया या कुत्ते से डरता, क्योंकि वो माँ की गोद उसको सर्वस्व बहुत बड़ी, बहुत महान लगती है। तो माँ उसकी रक्षा करेगी, कोई चीज से हमको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अपने मन को भगवान में जोड़ दो, परमात्मा में जोड़ दो, तो हर जगह से हट करके वो भगवान में लग जाए तो कोई चीज कठिन नहीं रह जाएगी। देखो मीरा को कठिन नहीं लगा, सबरी को कठिन नहीं लगा, कितने संत महात्मा हुए हैं, उनको कठिनाई छुई तक नहीं। उन्होंने तो मन में अपने निश्चय बना लिया कि हम भगवान को पाएंगे तो पा करके ही वो रहे। ऐसे ही परमात्मा जो है वो हमारा परम हितैषी है, वो हमको कब से ही बुला रहा है, बस हम ही क्या है अपना रास्ता बदले हुए। हम कठिन कठिन मान करके इसी को कठिन करते हैं। तभी तो गुरु हमको रोज सिखाते हैं कि बात बहुत आसान थी, तुमने उसको खींच के बड़ी कर दी। यही तुम्हारी गलती है, क्योंकि भगवान के तुम हो तो कठिन नहीं है, लेकिन अगर तुम इच्छा कामनाएं रखते हो, बीच में अपना जो उन्हें कोई शर्तें रखते हो, तो वही कठिन बन जाती। हम भगवान को अगर याद करें और भगवान को अपने पास बुलाना चाहें तो बीच में शर्त रख देते, कैसे कि भगवान हमारे बेटे को सही कर दो, इसको अच्छी रास्ता बता दो, हमारा मकान बनवा दो, मेरे पति को अच्छा कर दो। ये हमारी तरह तरह की शर्तें रहती जैसी हमारी समझ होती है। और भगवान ने कहा इच्छाएं इतनी महान है कि सब संसार की। अब भगवान तो जानते हैं कि ये संसार की इच्छाएं ये दुख की जननी है। ये नाशवान चीज में अपने मन को लगा करके तुमने सच्चा समझ करके दुख उठा रहे हो। अब वही दुख भगवान तुमको बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए वो चीजें तुमको नहीं देते। ये क्योंकि सुख बुद्धि ही हमारी अविद्या है, ये भी ही हमारा विपरीत ज्ञान है। संसार के विषय भोगों में सुख बुद्धि, देह के भीतर आत्म बुद्धि, अब इस नाशवान तथा जड़ पदार्थों में नित्य बुद्धि, इस देह आदि अपवित्र पदार्थों में पवित्र बुद्धि, जो विपरीत भावना है उसका नाम ही अविद्या है। इसी अज्ञान के कारण हमने अपनी दूरी बना रखी है, भगवान की भक्ति को कठिन कर रखा है। लेकिन भगवान की भक्ति कठिन नहीं है, इतनी सरल है कि नाम लेती सुख दसों दिशाओं। उल्टा भी नाम कोई लेता, कोई सीधा भी नाम लेता है, तो भगवान कहते हैं मैं तुमको सुख देता हूँ। कैसे? अंदर शांति तृप्ति तुरंत ही आने लगती है, आनंदित हो जाता है। भगवान का भक्त देखो देह रहते रहते भी आनंदित रहता है, और देह छोड़ने के बाद तो स्वयं परमात्मा से मिलकर के एक हो जाता है। वही अगर हम परमात्मा में अपने मन को लगा कर रखें, अपने दिल को अलग ना करें, है असंभव, इसको दिल असंभव मान करके तुम दूरी मान लेते हो। लेकिन वही अगर तुम सोच लो कि भगवान हमारे हैं तो कोई कठिनाई नहीं। जैसे कोई एक बच्चा हो, कोई कारण बस इच्छा कामना के कारण दूर चला जाए और सोचे मन में कि हम अपनी माँ के पास जाएंगे या पिता के पास जाएंगे तो पिता हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, पता नहीं हमको अपनाएंगे कि नहीं, ऐसे सोचता है। लेकिन जो सब बंधन को खोल करके अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास आ जाता है तो माँ उसको सीने से लगा लेती है, पिता भी अपना सब कुछ उस पर लुटाता है। ऐसे ही परमात्मा हमको कहते कि भले को तुमने कभी अज्ञानता की थी जिसके कारण तुम बिछड़े थे, लेकिन आज अपनी अज्ञानता हटा करके भगवान को अपना मान करके सारी मुश्किल को भी आसान कर लो। परमात्मा से अपनी प्रीति जोड़ करके मन में ये उत्साह भरो कि भगवान हमारा है। निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भय हो जाओ कि भगवान तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ऐसे मन में अपने भाव जगा करके परमात्मा की शरण में आ जाओ। निश्चय कर लो कि भगवान हमको माफ कर देगा। अगर हमने कभी भी कोई गलती की होगी तो भगवान हमारे
भगवान कैसे हैं, कोई की गलती नहीं देखते। इसलिए तो भगवान का नाम दया निधान करुणा का सागर परमात्मा है। ऐसे मन में विचार डाल करके परमात्मा की रातों दिन पुकार करो। भगवान कहते हमको सबसे बड़ा यही है, ना कोई हमें व्रत नहीं चाहिए, कोई हमको दान पुण्य कुछ भी कोई करे उसमें मन नहीं मेरा रहता, लेकिन जो निरंतर हमको बसता है अपने जैसी भी अबोध बुद्धि से, अच्छे बुरे ढंग से जैसे भी हमको याद करता है, मैं उसी में ही भगवान कहते प्रसन्न हो जाता हूँ और उसी को मैं अपना सबसे प्यारा अपना भक्त समझता हूँ, सबसे प्यारा अपना पुत्र समझता हूँ। क्यों भगवान कहते भी हैं कि देखो ना मैं लक्ष्मी के पास रहता हूँ, ना कोई मंदिर में, ना कोई मस्जिद में, ना मैं वैकुंठ में, लेकिन जहाँ भक्त मेरी पुकार करते, मेरी कीर्तन करते, मेरी चर्चा करते, मैं वहीं पर ही विद्यमान रहता हूँ। इसी के कारण से भगवान बताते हैं कि हमारी जो संसार वाली संपत्ति है वो तो सब नष्ट होने वाली है, लेकिन परमात्मा से जितना हमारा प्रेम है वो दिन दूनी रात बढ़ने वाला। क्यों भगवान कहते तुम एक बार कदम आगे मेरी तरफ बढ़ाओगे तो 100 कदम बढ़ करके हम तुमको गोदी में उठा लेंगे, सीने से लगा लेंगे। सीने से लगाना माने तुम्हारे सारे कष्टों को भुला देना। संसार वाले कष्ट को कष्ट ना समझो। सबसे बड़ा कष्ट यही है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना। अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा, ऐसे निश्चय करके परमात्मा की शरण में आ जाओ। सारी मुश्किल वो परमात्मा ही आसान करेगा। जो तू नहीं कर सका उसे भगवान करेगा। सारी मुश्किलें वही तुम्हारी आसान करेगा। इसलिए परमात्मा को पुकार बैठो और भगवान की शरण में आ जाओ, तो भगवान ने कहा सब तुम्हारा आसान होगा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।